हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी को श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सक्सेस लव मैरिज, प्रेम विवाह में सफलता। प्रेम विवाह किस प्रकार से सफल होगा, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। आज कुंडली में आप लोगों को हम ऐसे नियम बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली में लगा करके या किसी भी अपने मित्र यार की कुंडली में लगा करके आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में या अपने मित्रों की कुंडली में किस प्रकार से प्रेम में सफलता को देखें। सबसे पहले बात किया जाता है लव एंड अफेयर। तो आज हम जिस प्रेम क्या बात करूंगा, आज हम सिर्फ लव की बात करेंगे, निश्चल प्रेम की बात करेंगे, अफेयर की बात नहीं करेंगे। उसकी बात हम कभी अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। निश्चल प्रेम किस प्रकार से किया जाता है और कुंडली में हम निश्चल प्रेम को किस प्रकार से देखेंगे, इसको जानने के लिए सबसे पहले लग्न कुंडली में हमें जो है लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव को देखना चाहिए। पहला भाव अपने आप को बताता है, सेल्फ को बताता है। पंचम भाव आकर्षण को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है। सप्तम भाव से विवाह को देखते हैं और 11वें भाव से विवाह में किसी भी चीज में सफलता के लिए 11वें भाव का संबंध किसी न किसी प्रकार से होना सक्सेस को दिखाता है। तो सबसे पहले प्रेम मन से किया जाता है और मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा मन का कारक है और प्रेम जो है मन से किया जाता है। तो सबसे पहले हम राशि देखेंगे कि किस जातक किस प्रकार से प्रेम करता है। जैसे राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ये हमारे राशियां हो गई। ये सारे हमारे चर राशि हैं, ये द्विस्वभाव राशि, स्थिर राशि है और ये द्विस्वभाव राशि। चर राशि, चंद्रमा जब चर राशि में होता है और स्थिर राशि और द्विस्वभाव, जब चंद्रमा चर राशि में होता है तो ऐसे लोग जो प्रेम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा जब चर राशि में होता है तो ऐसे लोग जिससे भी प्रेम करते हैं उनका प्रेम स्थित नहीं रहता है। आज प्रेम करेंगे, कल उनको कोई समझा देगा तो समझ जाते हैं। ऐसे लोग जो है टिक करके प्रेम नहीं करते। इनका प्रेम जो होता है किसी के समझाने पर ये समझ जाते हैं प्रेम किसी से कर रहे हैं, विवाह के लिए घर वाले प्रेशर करेंगे तो ये अपने जो है ऐसे लोग मान जाते हैं। स्थिर स्वभाव के जो राशि होते हैं, स्थिर राशि जिनकी चंद्रमा 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर में होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे चंद्रमा, ऐसे राशि वाले, ऐसे राशि के लोग टिक करके विवाह प्रेम करते हैं। ये जिससे प्रेम करते हैं वो निश्चल प्रेम करते हैं। इनका प्रेम स्थिर होता है। ये किसी को प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहते।
तीसरा आता है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि जैसा कि कभी हाँ और कभी ना, कभी हाँ कभी ना, इसमें फंसे रहते हैं। ऐसे जातक किसी से प्रेम तो कर लेते हैं लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें विवाह करना है या प्रेम करके ही छोड़ देना है। जैसे कि देश काल और पात्र के हिसाब से सबसे पहले देखा जाता है। जैसे कि आज मेट्रो सिटी में या अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में भी देखें तो बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, 90% लोग प्रेम करते हैं, लेकिन सक्सेस 10% ही लोग होते हैं, 10% ही विवाह पर तक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा, सबसे पहले चंद्रमा को देखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा यदि स्थिर राशि में है तो ऐसे लोग टिक करके, स्थिर होकर के, ऐसे लोग जिससे प्रेम कर लेते हैं उससे वो छोड़ना नहीं चाहते। इनका किसी को हाँ बोल दिए तो हाँ रहता है, उसके लिए मरने जीने पे उतर जाते हैं। इस स्वभाव के लोग जो होते हैं, चर स्वभाव के लोग, इनका जो है, ये लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते। ये लोग प्रेम करते हैं, जाहिर नहीं कर पाते हैं। और जिस स्वभाव के लोग जो है प्रेम करते हैं लेकिन वे निर्णय नहीं ले पाते हैं प्रेम विवाह को लव में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। इसी प्रकार से अब चंद्रमा को, सिर्फ चंद्रमा के इस स्थिति को देख करके हमें नहीं समझना है, चंद्रमा की और स्थिति को देखना है। दूसरी स्थिति है चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, किस भाव में बैठा है। पहली स्थिति होता है चंद्रमा दो प्रकार का होता है। एक होता है शुभ चंद्रमा, शुभ चंद्र, और एक होता है अशुभ चंद्र। शुभ चंद्र जैसे जानते हैं, सूर्य के यदि पास होता है तो चंद्रमा हमारा पक्षहीन हो जाता है। जब जितना चंद्रमा सूर्य से दूर होगा उतना ही चंद्रमा बलवान होगा। तो यहाँ पक्ष बली और पक्षहीन होना चाहिए। ये पक्ष बली यानी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा होना चाहिए, यहाँ हीन चंद्रमा। पक्ष बली चंद्रमा में चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। यहां पर चर राशि जैसे 1, अगर ये वाला हो गया चर राशि, चर राशि है और पक्ष बल से वो मजबूत है तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम विवाह में सफल होते हैं। यदि वह यहाँ पर चर राशि है और अशुभ हो जाए तो इसकी निगेटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का प्रेम सफल नहीं हो पाता है। दूसरी स्थिति आती है स्थिर राशि। स्थिर राशि वालों का चंद्रमा यदि अशुभ हो तो इनकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है और यहां पर इनकी पॉसिबिलिटी अच्छा हो जाता है। और द्विस्वभाव राशि वालों का भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी अच्छा हो जाता है।
और यहाँ पर द्विस्वभाव राशि का पॉसिबिलिटी बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये कुछ पॉजिटिव होता है, ये उससे भी ज्यादा निगेटिव, ये सबसे ज्यादा निगेटिव हो जाता है। यदि वो द्विस्वभाव राशि हो और हीन चंद्रमा हो तो ऐसे लोग प्रेम विवाह में सक्सेस नहीं होते। अब बात करते हैं, ये तो हमारा पक्ष बल से हीन चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा पर अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव, किस प्रकार से चंद्रमा के अच्छे और बुरे ग्रहों का प्रभाव देखेंगे। जैसे चंद्रमा यदि शुभ हो और उस पे जो है युति, दृष्टि और संबंध, चंद्र यहां पर नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन सा है। चंद्रमा के दो ही ग्रह हैं, एक है गुरु और दूसरा शुक्र। अगर चंद्रमा पर किसी प्रकार से गुरु और शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है, या गुरु चंद्रमा उसके साथ बैठे हैं, या गुरु चंद्रमा का युति किसी प्रकार का कर्तरी बना रहा है, शुभ कर्तरी बना रहा है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोग प्रेम विवाह में सक्सेस होते हैं। इस स्थिति को भी देखना चाहिए। पहली स्थिति ये हो गया। दूसरा स्थिति हो गया, चंद्र कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति हो गई क्या, तीसरे 11वें में होना चाहिए। चौथी स्थिति क्या हो गई, दूसरे और छठे में होना चाहिए। और सबसे बेकार स्थिति क्या हो गया, 4, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। 4, 8, 12 में यदि है तो यहाँ पर इसके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा यदि 4, 8, 12 में है तो ऐसे लोग प्रेम विवाह में सक्सेस नहीं होते, क्योंकि अष्टम भाव और 12वां भाव और चौथा भाव ये जो है मोक्ष त्रिकोण होता है। ऐसे लोग प्रेम से बहुत दूर रहना चाहते हैं। वैसे भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहने पर कारको भाव नाशाय, तो अपने कारक का नाश करता है। इस हिसाब से यहाँ पर भी देखा जाता है। आज हम बताए चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग शुक्र से बताते हैं, लेकिन जो शुक्र प्रेम करता है वो क्षणिक प्रेम करता है। शुक्र यदि प्रसन्न होता है, शुक्र किसी कुंडली पे प्रभाव में अच्छे प्रभाव में रहता है तो वो व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाता है, व्यक्ति के इंटरनल उत्साह को बढ़ाता है, जिसे हम क्षणिक प्रेम करते हैं। ऐसे लोग अपने शारीरिक सुख के लिए प्रेम करते हैं, उसे एक्स्ट्रा अफेयर भी कहा जाता है। लेकिन चंद्रमा जो प्रेम को दिखाता है वो निश्चल प्रेम को दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है और चतुर्थ भाव में जो प्रेम मिलता है वो यहाँ से माता का विचार किया जाता है। इस प्रकार से माँ अपने पुत्र, अपने संतान को निश्चल प्रेम करती है। उस प्रकार के प्रेम यदि किसी को देखना है तो सबसे पहले हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा के साथ में हमें पंचम भाव को भी देखना चाहिए। पांचवा भाव हमारे प्रेम को दिखाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों से मिला हुआ पुण्य फल को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पहला हम चंद्रमा देख लिए, तो दूसरा हम देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं या यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, गुरु या शुक्र का प्रभाव है, या इसका सप्तमेश से संबंध है। दूसरा हो गया सप्तम
सप्तम भाव, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका 11वां भाव या 11वें के स्वामी, ये हो गए। उसके बाद आता है कारक, 5वां आता है कारक। पुरुष है तो उसके लिए शुक्र, क्योंकि प्रेम का कारक है, और स्त्री देखने के लिए गुरु। अब यहां पर हम देखते हैं, यदि लग्न और पंचम का संबंध हो जाए, लग्नेश या पंचमेश का किसी प्रकार से संबंध हो जाए, तो ऐसे लोग प्रेम निश्चित ही करते हैं। ऐसे लोग प्रेम में, ये बिना प्रेम के रह नहीं सकते। ये लोग लव एंड अफेयर इनका जरूर चलता है। लग्नेश और पंचमेश का किसी प्रकार से संबंध कुंडली में बने तो ऐसे लोग प्रेम अवश्य करते हैं। सफलता के लिए यहां देखना पड़ता है 5वें और 7वें का संबंध होना जरूरी है। यहां पर देखेंगे इसका परिवर्तन हो जाए या इसमें एक्सचेंज हो जाए किसी प्रकार से, तो ऐसे लोग प्रेम में सक्सेस होते हैं, ऐसे लोग प्रेम में सफल होते हैं। लेकिन यहां पर पंचमेश और सप्तमेश का किसी प्रकार से एक्सचेंज हो जाए, किसी प्रकार से संबंध बन जाए, तो ऐसे लोग प्रेम में निश्चित ही प्रेम विवाह तक जाता है। ऐसे लोग प्रेम विवाह में सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद 11th हाउस का किसी प्रकार से 11वें भाव का संबंध यदि सप्तम भाव से बन जाए या पंचमेश से बन जाए, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह में सक्सेस होते हैं। अगला वीडियो हम उदाहरण कुंडली के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ज्योतिष सलाह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।